नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। महाराज यानी महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मौजूदा वक्त में कार्यवाहक मुख्यमंत्री, और कल इस वक्त जब हम मंथन कर रहे होंगे तो वो उत्तर प्रदेश के आधिकारिक रूप से दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके होंगे। कल शाम लखनऊ के अटल बिहारी कान्हा स्टेडियम में जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो खचाखच भरा पूरा स्टेडियम इसका साक्षी होगा। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब कोई चीफ मिनिस्टर एक नायक की तरह, एक महानायक की तरह इस तरह शपथ लेगा एक सार्वजनिक स्थान पर। ये परंपरा दक्षिण के राज्यों से शुरू हुई। सार्वजनिक स्थान पर, किसी स्टेडियम में, किसी मैदान में, और महाराष्ट्र होते हुए उत्तर प्रदेश में आ गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो करने वाले हैं या जो अब तक उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो ऐतिहासिक है, वो अद्भुत है, वो भूतो न भविष्यतो वाला है। मंथन में आज बात होगी, आ गए महाराज। पाँच साल में बनी नींव अब बुलंद इमारत बन चुकी है। अमित शाह ने बताया कि योगी सरकार का टारगेट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर गठबंधन से चुने हुए विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन दिया। आज शाम, बल्कि देर शाम, उत्तर प्रदेश के लोक भवन में 272 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर योगी आदित्यनाथ को अपना समर्थन दिया, क्योंकि 273वें विधायक तो खुद योगी आदित्यनाथ हैं। 272 विधायकों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। ये तमाम खबरें आ रही थीं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अब निवर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, अभी जब तक वो शपथ नहीं लेते, केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और वरिष्ठ विधायक इसका समर्थन करेंगे, अनुमोदन कराएंगे। लेकिन हुआ ठीक वैसा ही जैसा पिछली बार हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक, 9 बार के विधायक सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव नवनिर्वाचित विधानमंडल दल की बैठक में रखा। इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाणक्य अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुबर दास, एक ऐसे करिश्माई नेता जिन्होंने झारखंड में बीजेपी को 5 साल तक सत्ता में रखा, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों की मौजूदगी में संगठन का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो मंच पर नहीं था? सहयोगी दल के संजय निषाद, आशीष पटेल अपना दल के, संजय निषाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, खचाखच डायस भरा था और सामने ये उत्साह देखने ही लायक था। जैसे ही विधायक दल ने योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुना, पूरा सभागार, लोक भवन का पूरा सभागार करतल ध्वनि और एक अद्भुत ऊर्जा की तरह, एक अद्भुत ऊर्जा से लबरेज होकर, और ये वो दृश्य है उस वक्त का जब योगी आदित्यनाथ को नेता चुना गया था। और जब जैसे ही नवनिर्वाचित विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना, इसी के साथ तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में कल योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ किसी अग्निपथ से कम नहीं होगी। अगले 5 साल योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे।
और चुनौतियों से डटकर मुकाबला करना, उन्हें परास्त करना, कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। तमाम शोध के शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए जो राजनीति विज्ञान में शोध कर रहे हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ एक शोध का बहुत बड़ा विषय हो सकते हैं। उनकी राजनीति शोध का बहुत बड़ा विषय हो सकती है। तमाम उन पर शोध होने चाहिए कि 1994 में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश ही था, उत्तर प्रदेश के एक सुदूर इलाके, पहाड़ों के बीच, अति सामान्य परिवार का एक लड़का निकलता है, संन्यास ले लेता है, और संन्यास लेने के बाद 2017 में 94 में पहाड़ों से पैदल मैदान की तरफ उतरा ये बालक, किशोर, 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। अद्भुत, ये अद्भुत यात्रा है। और इस यात्रा को योगी के प्रबल आलोचक भी नहीं नकार सकते। उनकी कार्यशैली, उनकी सफलता पर जो उनके विरोधी भी हैं, उनको भी रश्क होगा कि काश ऐसा वो क्यों नहीं कर पाए। जब योगी जी को आज लोक भवन में दोबारा नेता चुना गया, उस वक्त उनका चेहरा, अगर वो सहयोगी दिखा सकें वो उस वक्त की तस्वीर, तो मैं उसका विश्लेषण करना चाहूँगा। उनकी शारीरिक भाषा, बेहद भावुक हो गए वो। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि कितने भावुक है वो। क्यों यूं ही नहीं, वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए और दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत पापड़ बेले हैं उन्होंने, संगठन के अंदर, सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश से बाहर। एक ऐसे नेता के रूप में उनका उदय हुआ है। ये तस्वीर ये देखिए, ये बहुत भावुक क्षण हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत भावुक हैं, और आप देखिए उनकी भावुकता के सागर में डूब उतरा रहे हैं। ये दृश्य, ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो विधायक दल को संबोधित कर रहे थे। उनके चेहरे पर उनके अंतर्मन के मनोभाव साफ तौर पर झलक रहे हैं। ये दृश्य जो भी तमाम राजनीतिक पंडितों के लिए शोध का विषय भी है। उत्तर प्रदेश में मिथक था, 37 साल में कोई सरकार, कोई पार्टी रिपीट नहीं हुई सत्ता में लगातार, और योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में ले आए। बहुत सारी चीजें बदलेंगी उत्तर प्रदेश में। विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले आपको 2 बयान सुनाएंगे। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी के विरोधी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली और लखनऊ एक किए हुए थे, उस वक्त योगी चट्टान की तरह डटे हुए थे और अपने काम, अपने संकल्प पर उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्होंने जो कुछ किया है उससे बेहतर तो किया ही नहीं जा सकता। माफ कीजिएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने तो कहा कि कल्याण सिंह के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुख्यमंत्री मिला है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। और खुद कल्याण सिंह के परिवार के लोग और खुद मरहूम कल्याण सिंह जी ये कह गए हैं कि योगी उनसे 4 कदम आगे हैं। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व बनाएगा, राजनीतिक व्यक्तित्व, एक सामाजिक व्यक्तित्व। तो एक संत होने के नाते, एक महंत होने के नाते, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते उनका सामाजिक दायरा बहुत बहुत बड़ा है, बड़ा विशाल है, बड़ा बृहद है उनका जो सामाजिक दायरा है। गोरखपुर से लेकर नेपाल तक वो पूजे जाते हैं, इसीलिए पूज्य महाराज जी कहलाते हैं। इसीलिए हमने आज मंथन का जो मुद्दा रखा है ना कि आ गए महाराज। पूरे चुनाव भर ये बीजेपी का कैंपेन रहा, हिंदू संगठनों का कैंपेन रहा कि आएंगे तो महाराज, आएंगे तो योगी जी।
चुनाव जीत गए, लेकिन आज जब उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया, उसके बाद आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही दोबारा शपथ लेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। अब हम दो बयान आपको सुनाना चाहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और सबसे बड़े चाणक्य कहा जाता है उनको। पार्टी में तमाम लोग ये भ्रम पाले होंगे कि वो भी चाणक्य है, लेकिन अमित शाह से बड़ा कोई चाणक्य नहीं। 29 अक्टूबर 2019 को माफ कीजिएगा 2021 को जब उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान में राजधानी लखनऊ में अमित शाह ने कदम रखा, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। बहुत बड़े दूरदृष्टा हैं अमित शाह। उनको पता था जिस समय योगी विरोधी दिल्ली में लॉबिंग कर रहे थे, योगी हटाओ, केशव को बनाओ, अमुक को बनाओ, योगी हटाओ, उस वक्त अमित शाह दिल्ली आते हैं, दिल्ली से लखनऊ आते हैं, और जब कई नेता, जब उनसे मीडिया पूछता था, खुद केशव प्रसाद मौर्य भी उसमें एक हैं, जब उनसे पूछा जाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ेगी, तो माननीय मौर्य जी कहते थे कमल के फूल के चेहरे पे, कमल के फूल के चेहरे पे, कमल के फूल के चेहरे पर। कई बयान हम आपको सुना सकते हैं, लेकिन इस समय इनका रेलेवेंस बचा नहीं है। अब कुछ इनकी रेलेवेंसी खत्म हो गई इन बयानों की, और खत्म हो गए उन नेताओं के मंसूबे भी जो योगी की जड़ें खोदना चाहते थे, तो चाहे पार्टी के बाहर हो और चाहे पार्टी के अंदर हो। अब अमित शाह का 29 अक्टूबर 2021 का एक बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव लड़ेगी। और इसके बाद भी तमाम लोगों ने कहा भाई हमारे यहाँ तो सर्वसम्मति से तय होता है, सर्वसम्मति से तय होता है, सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, कमल के निशान पर लड़ेंगे, कमल ही चेहरा है। अमित शाह ये कह गए थे, तो इससे साफ हो गया था कि योगी ही चेहरा होंगे। और कालांतर में योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा बचा उत्तर प्रदेश के नेताओं में, और नरेंद्र मोदी का। दो ही चेहरे पोस्टरों में पूरे अभियान में दिखे, और अभी तक जगह जगह जो पोस्टर लगे हैं योगी मोदी की जोड़ी, गांव गांव इस धूम। और जो लोग मंथन को देखते होंगे रेगुलर, उन्हें याद होगा हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सुपरहिट जोड़ी योगी मोदी की है, बाकी सब फेलर हैं, और वो साबित हुआ चुनाव में। अमित शाह ने जो बात 29 अक्टूबर 2021 को कही थी, वही बात आज उन्होंने योगी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने उस बात को स्मरण किया, याद दिलाया। पहले 2021 की वो बाइट सुनिए, और उसके बाद फिर आज का उनका संबोधन। का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है, तो 22 में फिर एक बार का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना। चुनाव की शुरुआत से, जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ, तब से मैं ही आया था। पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जनता ने फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत से हमें जिताया है, और योगी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया। वो बाइट्स हमारे साथी पूरी नहीं सुना पाए। उसमें जो 29 अक्टूबर 2021 वाली बाइट थी, उसमें वो आगे कहते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, और यूपी में योगी जी, तभी दिल्ली में मोदी जी। 22 में योगी तो 24 में मोदी। ये बात कही थी, अगर 22 में योगी नहीं तो 24 में मोदी को मुश्किल होगी। ये खुद अमित शाह लखनऊ में कह गए थे, और आज वो बहुत, उन्हें याद रहा इस बात को
और उन्होंने बहुत साइजगी से इस बात को कहा जब योगी आदित्यनाथ के नेता चुने जाने के बाद वो विधायकों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैंने तभी कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और चुनाव लड़े जाने के बाद जब ये इस ऐलान के बाद 2/3 प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तो उन्होंने 2024 का रोड मैप का पूरा खाका भी खींच दिया, लेकिन वो बात याद दिलाई। अब अमित शाह की इस बात के बहुत सारे मायने हैं। उन्होंने उस वक्त भी कह दिया था, 2-4 नेता इधर उधर छिटक रहे थे और पूरे चुनाव भर तमाम लोग इस बात के दम भरे थे कि भाई हो सकता है कि एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं। तमाम तरह के गुणागणित कि अरे 2-4 सीटें कम रह गई तो योगी जी नहीं, अगर नेक टू नेक बॉर्डर पर है तब भी योगी जी नहीं, बहुमत आ गया लेकिन 205-210 रही तब भी योगी जी नहीं। बड़े बड़ी गणित, बड़े बड़े राजनीतिक हलकों में तरह तरह के प्रपंच, राजनीतिक प्रपंच होते रहे, लेकिन इन प्रपंचों के इर्द गिर्द जो नंबर आया योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में वो बहुत दूर था, किसी प्रपंच की जगह ही नहीं बची इसमें। तो ऐसे नेता के बारे में, और मेरा तो सिद्धांत है भाई, निंदा करो तो दिल खोल कर, और प्रशंसा करो तो दरिया दिल करके, बिल्कुल दरिया दिली से प्रशंसा करो, निंदा भी करो तो जी भरकर करो, दिल खोल कर करो। तो आज योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा का दिन है। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से प्रशंसा कर रहे होंगे, देख रहे हैं हम, लेकिन एक जर्नलिस्ट के नाते, एक पत्रकार के नाते, एक पत्रकार जब कोई प्रशंसा करता है तो उसको तर्क भी देने होते हैं, जनता को जवाबदेही होती है। ये नहीं कि खाली चंटूगिरी करते रहो, मक्खनबाजी करते रहो, ऐसा नहीं होता है। हमें तर्क देने पड़ते हैं। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं कि हमें कुछ पाना है योगी जी से, हमें तर्क देने होते हैं। तो एक ऐसा व्यक्तित्व अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किस स्वरूप में जाएगी? योगी जी के ताकतवर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक ढांचा उत्तर प्रदेश में, सरकार का आंतरिक ढांचा, सरकार का कामकाज, इन तमाम सारे विषय हैं जिन्हें हम कल बहुत विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं देश के जाने माने राजनीतिक समीक्षक। और इस उत्तर प्रदेश चुनाव में शायद ही कोई जिला बचा हो जिसमें राघवेंद्र सिंह राजू नहीं गए हों। बहुत अच्छी गणित है, राघवेंद्र जी की बड़ी अच्छी गणित है। जो कुछ बता देते हैं, आज इनसे कुछ मंत्रिमंडल में भविष्यवाणी करा लेंगे कि जो बता देते हैं वो हो जाता है। राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप राजधानी लखनऊ में ही हैं जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, और राजनीतिक तापमान पारा आप महसूस कर रहे होंगे। योगी जी एक बहुत शक्तिशाली नेता के रूप में बनकर उभरे। जो कुछ मैं बोल रहा था अभी आपने सुना होगा। किस जरिए और नजर, एकदम सही कहा, किस दृष्टि से आप इस पूरे उसको देखते हैं आज उनके नेता चुने जाने पर, और किस तरीके की राजनीति में बदलाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? बहुत बड़ा जो आपने परिदृश्य रखा सामने, योगी बहुत ही उपयोगी, योगी जी जो है योगी बहुत ही उपयोगी। और ये बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी उसको आज साकार रूप जो है, जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं माननीय यशस्वी अमित शाह जी, उन्होंने आकर के जिस तरीके से उनकी ताजपोशी की, और आपने देखा होगा जब राजभवन में गए तो पहले उनकी भारतीय जनता पार्टी में सह पर्यवेक्षक रघुवर दयाल जी और उनकी पूरी टीम, राधा मोहन सिंह जी थे, अपना दल एसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई आशीष पटेल जी थे, और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी थे। सहयोगी दलों को लेकर के जिस तरीके से तारतम्य बनाया गया, ये साफ साफ दिख रहा था कि 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सजग और सतर्क है। कल की ताजपोशी को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत बड़ा मंत्रिमंडल में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन दुर्गेन जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस बार जो चर्चाएं हैं जिनका नाम आपने लिया, बहुत कस के लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जिन्होंने योगी जी का नाम समर्थन में रखा, अजय है वो 9 बार से लगातार विधायक रहे शाहजहांपुर से, माननीय सुरेश खन्ना जी, और ऐसा गढ़ है शाहजहांपुर, वीरों की धरती है जहां पर वो लगातार जीत रहे। तो ये जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और तमाम चीजें आपने जो देखी हो, आज के समय में देश में जो हालात चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं,
तो जो गुंडागर्दी है उसका आपको दिखने लगा। आज विधान परिषद में 7 निर्विरोध हो गए लोग। अभी जो है शाम तक का जो रिपोर्ट आ रहा था कि भाई 7 लोग निर्विरोध हो गए, ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। और जो परिदृश्य आ रहा है उसमें युवाओं की सहभागिता बढ़ेगी। चर्चाएं मीडिया में अलग अलग से हैं, लोग कह रहे नहीं साहब पुराना ही मंत्रिमंडल उनके स्वरूप में रहेगा, लेकिन जिस तरीके से अनुराग ठाकुर की टीम को लगाया गया और उसमें युवा चेहरों को जो पढ़े लिखे हैं, MBA है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अब कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति मैं नहीं समझता कि मंत्रिमंडल में कोई ऐसा व्यक्ति योगी जी रखेंगे जिसको लेकर के कल मीडिया की सुर्खियों में वो खबर आए। योगी जी का जो मंत्रिमंडल का ढांचा होगा अभी तक किसी को ये कंफर्म नहीं है। बहुत से लोग दावा जरूर कर रहे हैं कि मेरे पास फोन आ गया, लेकिन उन दावों की पोल को आप भी जान रहे हैं, मीडिया भी जान रही। मीडिया का अपना काम है, हमारा काम कयास लगाना है। राघवेंद्र जी एक मिनट रुकेंगे आपको। एक सुशील साक्य हैं, उन्होंने शायद सोशल मीडिया पर ही डाल दिया है कि वो मंत्री बन रहे हैं, उनके पास फोन आ गया है। तो एक नेता ने मंत्रिमंडल में हमारा हो गया ऐसा कुछ चल रहा है, वहां पे कई समाचार पत्रों ने डाल दिया। और कई लोग ऐसे भी हैं मंत्रिमंडल में जिनका नाम चल रहा था, लेकिन उनका कुछ ना कुछ विवाद, चाहे वो परिवार का विवाद हो या किसी का विवाद हो, ये तमाम आईने जो है बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी बड़ा सतर्कता से उन सब चीजों को देख रही है। अब जो युवा चेहरे हैं, वो अनुभवी चेहरे हैं, उन तमाम चेहरों को मंत्रिमंडल में पूरा स्थान मिले और जिनको संगठन का अनुभव है उनको भी स्थान दिए जाने की बात चल रही। और ये भी बात सच है कि बहुत जिम्मेदार लोगों को संगठन में रखना इसलिए जरूरी भी बन जाता है क्योंकि 2024 की दस्तक मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद और जो राज्यों के चुनाव है 2023 में, इसके तत्काल बाद दिखने लगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो आज 4 राज्यों में आपने देखा होगा कि उन्होंने छत्रपों पर भरोसा जताया है, एक ऐसे लोगों पर भरोसा जताया है कि योगी ही नहीं वरन और भी छत्रपों पर जो उन्होंने भरोसा जताया है। मैं समझता हूं कि राजनीति में जो खेला चल रहा था, शतरंज का खेल था, और जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी थी, उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी को माननीय योगी आदित्यनाथ की इस नई सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले ने ध्वस्त कर दिया है और इसमें संघ को नकारा नहीं जा सकता। योगी जी की सफलता का सबसे बड़ा स्रोत और जो उनके पावर का केंद्र है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनके साथ में अमित शाह से लेकर के पूरी उनकी टीम में जो निष्ठा आज दिखी। और जो लोग आज से आपने 1 साल में बहुत सारे परिदृश्य देखे हो, लोग कह रहे थे नहीं साहब कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये ऐतिहासिक चुनाव हुआ जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया। और ये भी बात योगी जी ने रखी, ये इतिहास है कि कोई भी सरकार लगातार दूसरी बार इतने बड़े प्रचंड बहुमत से जीत करके आई। तो जनता का विश्वास। राघवेंद्र जी ये तो हम सब ने देखा और आप बीच बीच में बताते भी रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, और ऐसे भी हमारी आपकी चर्चा होती रहती है। राघवेंद्र जी, एक डिप्टी सीएम को लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से दावे कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि भाई दोनों डिप्टी सीएम रिपीट हो रहे हैं। आपने छत्रपों की बात कही, तो कुछ छत्रपों को बनाए रखने के क्रम में ऐसा खबर आ रहा है कि भाई मौर्य जी भी दोबारा बंद रहे और शर्मा जी भी यथास्थिति में रहेंगे। आप लखनऊ में हैं, राजनीतिक हलकों में सुबह से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्या क्या बातें चल रही हैं वहाँ पे। मैं बहुत कोई कयास लगाने को तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये बीजेपी है, सारे कयासों को ध्वस्त कर देती है, लेकिन क्या क्या चर्चा क्या चल रही है? विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के जो चर्चाएं हैं उसमें सुरेश खन्ना जी के नाम की भी चर्चा है, सूर्य प्रताप शाही जी के नाम की चर्चा भी है, सतीश महाना जी के नाम की चर्चा, अलग अलग लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। और एक ब्राह्मण चेहरे में हमने जो देखा कि पिछला 2014 में हमारे जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ये नाम भले ही मीडिया की सुर्खियों में ना हो, लेकिन जो बहुतायत उनके समर्थकों से लेकर के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों का पहले चरण में गढ़ रहा है, मेरठ में एक अलग छवि है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की। तो जाहिर सा है कि उनके नाम की चर्चा भी बहुत यहाँ सुर्खियों में बात ठीक कर रहे हैं आप, ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम से एक दमदार नेता और उसमें अगर ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर अद्भुत है।
लक्ष्मीकांत जी के चांसेस बनते हैं इसमें कहीं कोई, और उनका भाई ड्यू भी बनता है, बहुत दिनों से वो संघर्ष कर रहे हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के। तो बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की, हमारे दर्शकों को बताया। चूँकि समय की बहुत ही कमी है और समय तो समय है, वो